Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को शाहजहांपुर पूर्व मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति वर्मा को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ाकर मार डालता है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिया है कि वह और उनकी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। उन्होंने पीएम को तो सीधे तौर पर निशाने पर नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि भाजपा की सरकारों में उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर किसान और सिख समुदाय से जुड़ते हुए कहा कि वह और समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से साथ खड़ी है, हर वक्त साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार सवाल खड़े किए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कहा कि गृह राज्य मंत्री ही तो कानून के मालिक है, इसलिए उनका बेटा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पहली भाजपा सरकार है जिसके शासनकाल में आईपीएस तक फरार है। किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के गोरखपुर में पुलिस बेवजह व्यापारी को पीट कर मार डाल रही है। बोली कि गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ाकर मार डालता है। उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं है। उन्हें किसानों को बर्बाद किया है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं उनके हाथ में, और महंगाई किस कदर बढ़ी है। आज आम आदमी परेशान है। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी कोरोना की मार को अभी भी उभर नहीं पाया है। और जिस समय कोरोना आई, बीमारी आई, उस समय सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ दिया और कोई इंतजाम नहीं किया, न दवाई का, न बिस्तर का, न ऑक्सीजन, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आज अर्थव्यवस्था को चौपट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर कोई अर्थव्यवस्था को बचाता है तो किसान, और किसान के ऊपर भी 3 काले कानून, जिससे कि किसान मजदूर बन जाए। और आज जब फसल तैयार है धान की, तो बताओ कीमत क्या मिल रही, 1000 रुपये में मजदूरी में किसानों को अपना धान बेचना पड़ता है। जाएंगे सर, लखीमपुर जाएंगे सर। अब सरकार की जिद खत्म हुई है। अब सरकार को समझ आई है। सरकार को न जाने कहाँ से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। 2012 प्रचंड बहुमत मिला था और उसके बाद में जनता ने नकार दिया आपको। क्या कमियां रही ऐसी? अब 2022 में क्या अब तक वो दूर कर पाए कमियां? 2017 के बाद अब 2022 आने वाला है। किसान आय दोगुनी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हर व्यक्ति को गरीबी पता है, महंगाई पता है, लेकिन बीजेपी को पता नहीं किस बात का नशा है या अहंकार है, जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल से लेकर के तमाम जो महंगाई बढ़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं है, कारखाने लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आया? इन्वेस्टमेंट के बहाने एक विज्ञापन दिखाई दिया और अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीर लगा दी बीजेपी के लोगों ने। यही इनका विकास है। आप लोगों को रोका जा रहा था और 302 का जिसका मुकदमा लिखा गया है वो खुलेआम घूम रहा है और लगातार मीडिया से भी बात कर रहा है। क्या मानते हैं? हिरासत में है और अपराधी जो है फरार है। एक उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है, 6 पुलिसकर्मी फरार है, और अब जिन्होंने किसानों की हत्या की वो अपराधी फरार हैं। तो सोचिए, सरकार फरार करने वालों के साथ खड़ी है, अपराध करने वालों के साथ खड़ी है, जो हत्याएं कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है सरकार न्याय नहीं दे पा रही, और रूल ऑफ लॉ जो है वो ज़मीन पर पहुंच नहीं पा रहा है। और जो सरकार कह रही है दमदार, ये दमदार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। क्या बात है? ठोको सरकार है या कुचलू सरकार है? ये ठोको भी सरकार है, कुचल देने वाली भी सरकार है, मुंह बंद करने, अगर प्रेस सवाल उठाए तो प्रेस की भी मुंह बंद करने वाली सरकार। हाँ, जो अधिकारी हैं वो सपा के जो मीडिया कवरेज है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। अधिकारी दोहरी मानसिकता। मुझे उम्मीद है कि प्रेस Audio Jungle.